हेलो पिलामानी मु अनिल कुमार प्रधान तुम समस्त को मोर यूट्यूब चैनल लर्न सोशल स्टडी को स्वागत जनाऊँ। आज आम दशम श्रेणी सामाजिक शिक्षा बहिर अध्याय 3 पाठटार नाम उत्पादन और नियोजन विषय रे वीडियो रे आलोचना करिया। प्रथमे उत्पादन कहले मनुष्य निजर श्रम लगाई विभिन्न संबल मानकर उपयोगी द्रव्य और सेवा प्रस्तुत करिवार प्रक्रिया को ही उत्पादन कहा जाए। नियोजन कहले निजर और निज कुटुंबर भरण पोषण निमंते जड़े व्यक्ति जो सब कार्य सदासर्वदा करी अर्थ उपार्जन करिଥାଏ ताहाको आमे नियोजन बा वृत्ति बोली कहितो। देखो पिला माने इठी केतेक श्रमिक जमी रे धान रोपण करूछंती। एठी गोटे पोल निर्माण होउची। एठी बैंक रे आर्थिक न्याय चलीछि। अर्थात एडा होउची गोटे वृत्ति ए तीनटा को भिन्न भिन्न वृत्तिर अंतर्भुक्त। वर्तमान देखिया आज आमे एथिरे आलोचना विषय वस्तु हैला जे अर्थव्यवस्थार क्षेत्र गुड़िक स्थूल जातीय उत्पाद बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्थूल जातीय उत्पाद को आमे किपरि आकलन करू ई विषय आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा। अर्थव्यवस्थार क्षेत्र गुड़िक अर्थनैतिक कार्यकलाप को भित्ति करी अर्थव्यवस्था को तीनोटी क्षेत्र विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक हैला एक कृषि क्षेत्र बा प्राथमिक क्षेत्र, दुई शिल्प क्षेत्र बा द्वितीय क्षेत्र, तीन सेवा क्षेत्र। कृषि मत्स्य शिल्प खनिज खनन जंगल कृषि क्षेत्र अंतर्गत। यंत्रपाति और उपकरण व्यवहार करी वस्तु उत्पादन करिबा निर्माण क्षेत्र शिल्प क्षेत्र अंतर्गत। सेवा जोगेबा शिक्षक डॉक्टर केरानी बैंक जानबाहन चालक मान को आमे सेवा क्षेत्र अंतर्गत पर देखिए हमें कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पाउछि। पिला देखो एही चित्र रे कृषि क्षेत्र कार्यकलाप जंगल काठ संबंधित माछ धरिबा एवं खनि खनन दृश्य तुम देखि पारथु। ए समस्त गुडा को कृषि क्षेत्र गोटे गोटे उदाहरण हेले जो कार्य जल और भूमि भली प्राकृतिक संपद प्रत्यक्ष भाव व्यवहार करी उत्पादन करा जाए ताहाकू आमे कृषि बा प्राथमिक क्षेत्र बोली कहू। एथिरे कृषि पशुपालन मत्स्य चाष खनिज पदार्थ उत्तोलन फल फूल क्षीर अंडा मांस लुहा पत्थर कोयला इत्यादि उत्पादन इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्भुक्त अटे। वर्तमान देखिए शिल्प क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र पिला देख एठारे जानवाहन निर्माण गृह निर्माण तैल विशोधनागार ये सब गोटे कहला शिल्प क्षेत्र गोटे उदाहरण। वर्तमान देखिया आमे शिल्प क्षेत्र कहा कहा जाए मौलिक द्रव्य को कंचा माल रूपे व्यवहार करी द्रव्य उत्पादन करे कार्य ही शिल्प क्षेत्र गोटे काम। कल कारखाना शिल्प प्रतिष्ठा जरिया रे एही क्षेत्र रे द्रव्य उत्पादन करा जाय। उदाहरण लुहा पत्थर लुहा एवं इस्पात कपार सूता एवं लुगा अटा एवं मैदार पाउडर इत्यादि प्रस्तुत करा जाय हैला शिल्प क्षेत्र कार्यकलाप। तृतीय तो हैला सेवा क्षेत्र। देखो पिला माने एठारे जने डॉक्टर रोगी को परीक्षा करछन एठारे जोगाजोग व्यवस्था गोटे टावर चिन्ह दिया एठी बैंक रे आर्थिक लेनदेन व्यवस्था चलिछि। ए समस्त गुड कहला सेवा क्षेत्र गोटे उदाहरण। वर्तमान देखिए सेवा क्षेत्र का उभय प्राथमिक और शिल्प क्षेत्र रे कार्य पाई केते गुटे सहायक सेवार प्रयोजन होइथाय सेगुडी को ही हमें शिल्प सेवा क्षेत्र बोली कहबा। वाणिज्य परिवहन जोगाजोग बैंक चिकित्सक गाड़ी चालक शिक्षक पोस्ट ऑफिस आदि सेवा सेवा क्षेत्र गोटे गोटे उदाहरण। एही क्षेत्र रे से माने कौन वस्तु प्रत्यक्ष भाव उत्पादन करते नहीं किंतु यह प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को संपूर्ण साहाय्य करता।
तो हम देखिए आ गोटे प्रश्न है मनरे आर्थिक कार्यकलाप को कृषि शिल्प और सेवा क्षेत्र रूपे विभक्त करार उपयोगिता रही कि कहीं विभक्त करा आर्थिक कार्यकलाप को कृषि शिल्प और सेवा क्षेत्र रूपे विभक्त करार उपयोगिता रही हाँ बोली मु समर्थन करुच्ची कारण विभक्त करिया कारण है उत्पादन प्रक्रिया आवश्यकता कर्म जोगान उत्पादन परिमाण इत्यादि भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है क्यों क्षेत्र केते आय आसुची जानिया पहले हमें क्षेत्र गुडी विभक्त करिया नितांत आवश्यक विभक्तकरण करिया द्वारा जातीय स्थूल उत्पादन केउ क्षेत्र अंशदान केते जानिया सहज है विभक्तिकरण करिया द्वारा केउ क्षेत्र रे केते उत्पादन होउची केते परिमाण कर्म नियोजन जगाई पारची ताहा जानि पारिबा एवं तदनुसार कार्य योजना करिया सहज है पारिबा विभक्तिकरण करिया द्वारा विभिन्न क्षेत्र उत्पादक सामर्थ्य समस्या समाधान विकास योजना इत्यादि से क्षेत्र गुड़िकर आवश्यकता में करा दे पारिबा विभक्तकरण करिया द्वारा कृषि शिल्प और सेवा क्षेत्र को आवश्यक हेबा नीति निर्धारण कराइबा सहज हे पारिबा ता सहित केउ क्षेत्रରୁ केते आदाय होउची मुंड पिछा आय जातीय आय इत्यादि गणना କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ହେଇ ପାରିବ ତେଣୁ କରି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ कृषि सेवा ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସାରଣୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା निम्न वृत्ति गुड़ी को कृषि शिल्प और सेवा क्षेत्र में श्रेणीकरण कर दर्जी बा टाइलर टाइलर आम सेवा कमे सेवा क्षेत्र अंतर्गत टके बुणाणी माने कुटीर शिल्प काम अर्थात शिल्प क्षेत्र फूल चाषी जमी जाए माटी फूल लगे थे से काम काम कमे कृषि क्षेत्र में विभक्त कर क्षीर वाला से क्षीर को घर घर बांटी सेवा करते से सेवा क्षेत्र अंतर्गत दीपुर जे माछ करते कृषि क्षेत्र अंतर्गत पूजारी से सेवा करते भक्त मान से सेवा क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्र वार्ता जी कम चित्रपत्र पठेता सेवा क्षेत्र दियाश्री कारखाना कर्मी से दियाश्री तैयारी करते से शिल्प क्षेत्र अंतर्गत शुद्ध व्यवसायी से सेवा क्षेत्र माली से कृषि क्षेत्र कुंभार माटी व्यवहार कर माटी हांडी तैयारी करते कृषि क्षेत्र महुमाछ पालन से कृषि क्षेत्र अंतर्गत महाकाश यात्री सेवा क्षेत्र अंतर्गत कॉल सेंटर कर्मचारी सेवा क्षेत्र में अंतर्गत हम बर्तमान देख पाइले वृत्ति गुड़ा विभिन्न श्रेणी विभक्त करागले बर्तमान देखिए हम टेबल टारे भारत 1962-63 रे पुनी एवं 2009-10 रे अर्थात 37 वर्ष पर केउ क्षेत्र रे केते लोक कामधंदा पाइछन दसिया गुडी टेबल दिया अछि एठी वर्ष 1962-63 2009-10 क्षेत्र कृषि क्षेत्र शिल्प क्षेत्र और सेवा क्षेत्र हमको ये प्रश्न अच्छी उपरोक्त सारणी लक्ष्य करता मुख्य परिवर्तन गुड़िक कौन परिवर्तन देखले ना 1962-63 और 2009-10 तीनोटी क्षेत्र परिवर्तन दर्शा जाए द्वितीयत कृषि क्षेत्र रे पिला माने 1962-63 रे 64 लोक कामधंदा पाए समय 2009-10 मसिया बेलको ता 53 को ह्रास पाइछि सेवा के शिल्प क्षेत्र रे 1962-63 रे 11 लोक काम करता समय 2009-10 मसिया बेलको 22 को पहुंची अर्थात यार वृद्धि घटी सेवा क्षेत्र रे 1962-63 मसिया रे 15% थिया समय रे 2009-10 मसिया बेलको 25 पहुंची अर्थात एते वृद्धि घटी इथरा हम लक्ष्य कले जे कृषि क्षेत्र रो श्रमिक माने कर्मस्य शिल्प और सेवा क्षेत्र स्थानांतर होउछंती तृतीय प्रश्न एथि पूर्वे तुम पढ़िया अनुसार यही परिवर्तन कारण कौन आलोचना करो यार मुख्य कारण है ना प्रथम पंचवार्षिक योजना समय कृषि क्षेत्र को अधिक गुरुत्व देथिले द्वितीय पंचवार्षिक योजना समय शिल्प क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दिया 1990 मसिया बेलको परवर्ष समय केंद्र सरकार सेवा क्षेत्र को अधिक गुरुत्व देइछन वर्तमान कहया गले सेवा क्षेत्र रे घुरेकरण मध्य बढ़ी सारिछि एवं बैंक सूचना एवं प्रजुक्ति विद्या समाचार इत्यादि प्रधान बढ़िया जो लोक मैंने कृषि क्षेत्र क्रम से धीरे धीरे शिल्प व सेवा क्षेत्र को स्थानांतर बर्तमान देख ये जो कार्टून गुड़ाक छविटा क्षेत्र
ଏଇ ଛବିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଲୋକ ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଟୁନରେ କେତେ ଲୋକ ମାଟି ଖଣି ସମ୍ପଦ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଭାଗ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି କେତେ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ କାର୍ଟୁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଦେଶର ଆୟକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ସେ ଦେଶର ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଗ୍ରାଫରେ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେବଳ ନା 1962-63 ଏବଂ 2009-10 ମସିହାର ଏହି ଗ୍ରାଫ ଏପଟେ ଟଙ୍କା କୋଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର 62-63ରେ 2,43,082 କୋଟି, ଶିଳ୍ପ 1,33,912 କୋଟି, ସେବା 2,09,352 କୋଟି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2009-10 ମସିହାରେ କଣ ଘଟିଛି? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 7,64,817 କୋଟି, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର 11,73,099 କୋଟି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର 25,78,165 କୋଟି। ଅର୍ଥାତ ମୋଟ ହେଲା 2009-10ରେ 45,16,061 କୋଟି। ଠିକ 1962-63 ମୋଟ ହେଲା 5,86,300 କୋଟି। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା 1962-63 ଠାରୁ 2009-10 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। 1962-63 ମସିହାରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ? ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଅଧିକ ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। 2009-10ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ? 2009-10ରେ ଆମର ଏଟା ହେଲା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ। 1962-63 ଏବଂ 2009-10 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମୋଟ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗୁଣ ବଢିଛି? ଏଠି 45,16,071, ଏଇଟା 5,86,000 ପ୍ରାୟ 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଭଳି ଗ୍ରାଫ ଅନେକ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗ୍ରାଫ ଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ସହଜ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଆମେ କିପରି ଆକଳନ କରିବା, ଗଣନା କେମିତି କରିବା? ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଭାଗ ନେବା ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମଧନ୍ଦା ପାଆନ୍ତି ଓ କେତେକ ପରିମାଣ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକମାନେ ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଲା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସହଜରେ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ। ଜଣେ କୃଷକ ମିଲ ମାଲିକକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାନ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ କଲା, ସେ 100 କେଜି ବିକିଲା, ଅର୍ଥାତ 25 ଟଙ୍କା × 100 = 2,500। ମିଲ ମାଲିକ ହୋଟେଲକୁ କଣ କଲା ନା 80 କିଲୋ ଚାଉଳ କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 କିଲୋ ତସୁ କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ କଲା, ଅର୍ଥାତ 40 × 80 × 40 + 20 × 20 = 3,600 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଚାଉଳରୁ ଇଡଲି ଓ ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରୟ କଲା, ସେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ କୃଷକ ଜଣକ ମିଲ ମାଲିକ ତାର ମୋଟ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ 2,500, ମିଲ ମାଲିକ ତାକୁ ମିଲ କରିକି ଚାଉଳ ଓ ତସୁ କ୍ରିୟାରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟ 3,600 ହେଲା। ଶେଷରେ ହୋଟେଲ ବାଲା ସେ ଅନ୍ତିମ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 2,500, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ 3,600,
द्वितीय सोपान 5,000 टका प्रश्न आसिला कौन प्रश्न उत्पादित हेबा समस्त वस्तुर मूल्य जानिया पई एही समस्त जोग करी आवश्यक कि एथिरे ए उत्तर हम देखिया पियो उत्पादित हेबा समस्त वस्तुर मूल्य जानिया पई ए समस्त जोग करी आवश्यक नाही कारण चाउल व चसु माध्यमिक वस्तु डोसा व इडली अंतिम वस्तु उत्पादन प्रक्रिया रे समस्त सोपान रे मूल्य जोग करिया मन कर ताहले वास्तव मूल्य टा अधिक होई जी हमें कौन करिया प्रियो तेनु केवल अंतिम वस्त्र मूल्य को हमें गणना करिया को पड़ियो जदि अंतिम वस्त्र मूल्य केते रे पिला माने 5,000 टका हैला एटा ही हम कहिया बोले स्थूल जातीय उत्पादन कहिया पड़ियो ए उठु उदाहरण सब एटा देखो गोटे वर्ष रे गोटे क्षेत्र उत्पादित हेबा अंतिम वस्तु सेवार मूल्य सही वर्ष पाई सही क्षेत्रर मोट उत्पादन को सूचाए तीनोटी क्षेत्र रही हमर कृषि क्षेत्र शिल्प क्षेत्र और सेवा क्षेत्र एटी तीनोटी क्षेत्रर उत्पादन को जोग करले देशर स्थूल जातीय उत्पादन आसी ए सहज होले अर्थात कृषि क्षेत्र रे केते आदे हैला शिल्प क्षेत्र रे केते आदे हैला एवं सेवा क्षेत्र रे केते आदे हैला तीनटा कर मोट आदे मिसे देले हमें कोन पाइ पिलाने स्थूल जातीय उत्पादन हेली गोटे देशर गोटे वर्ष उत्पादित या गोटे वर्ष पे मात्र उत्पादित होइतबा समस्त अंतिम वस्तु सेवार मूल्य को हमें गणना करियो एबे माध्यमिक वस्तु कोन ना जे वस्तु गुडी को अंतिम वस्तु उत्पादन करिबारे व्यवहार होई थाए सेही वस्तु गुडी को माध्यमिक वस्तु कहा जाए उदाहरण धान चसु चाउल अंतिम वस्तु का कहा जाए जे वस्तु बिक्री पाई पुनश्च उत्पादन व्यवहृत न हेले ताको अंतिम वस्तु में ए वीडियो तो अर्थात ए स्थिति हमें उत्पादित वस्तु को संपूर्ण विनियोग करिया सीधा एटी उडा आसला आर्थिक वर्ष का प्रत्येक वर्ष एप्रिल मास 1 तारिख ठारू परवर्ती वर्ष मार्च मास 31 तारिख पर्यंत एक वर्ष समय को हमें एक आर्थिक वर्ष बोली कहि थाऊ जेंता हम शिक्षा वर्ष अछि जून ठारू एप्रिल पर्यंत सिंते आर्थिक वर्ष मध्य प्रति वर्ष एप्रिल 1 मास रो आसना वर्ष मार्च 31 पर्यंत रहछि तुमे कोन शिखल पिला में देखिया परीक्षा अर्थनैतिक कार्यकलाप को केते भाग विभक्त कराइछि अर्थनैतिक कार्यकलाप को तीन भाग विभक्त कराइछि सेगुडी कहला कृषि क्षेत्र शिल्प क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र रे केते उदाहरण दियो माछ धरिबा खनिज खनन जंगल शिल्प क्षेत्र रे केते उदाहरण दियो गृह निर्माण सड़क निर्माण जानवाहन गस्त करिबा पल निर्माण करिबा सेवा क्षेत्र रे केते उदाहरण दियो बैंक जोगाजोग पोस्ट ऑफिस शिक्षक डॉक्टर इत्यादि स्थूल जातीय उत्पाद कहले कोन स्थूल जातीय उत्पाद कहले एक वर्ष समय रे जे कोन देशर तीनोटी क्षेत्रर मोट वस्तु सेवार मूल्य ही सेही देशर स्थूल जातीय उत्पाद अटे जीडीपी विस्तार कर जीडीपी कहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा उडिया रे स्थूल जातीय उत्पाद माध्यम वस्तु कहले कोन बुझ ना जे वस्तु गुडी को अंतिम वस्तु उत्पादन करिबारे व्यवहृत होई थाए से वस्तु गुडी हमें माध्यम वस्तु बोली कहि थाए अंतिम वस्तु कहले कोन बुझ ना जो वस्तु गुडी को हमें सीधा सड़क विनियोग करिया उपभोक्ता ताकू व्यवहार करिवो से वस्तु हमें अंतिम वस्तु बोली हमें कहिबा वर्तमान क्यों क्यों क्षेत्र विकास करछो काहे वर्तमान सेवा क्षेत्र रे अधिक विकास करछ कारण सेवा क्षेत्र को अधिकांश लोक माने पसंद करिया कारण हला एथिरे हमको अधिक गुडे सुजोग रहिछि एवं आदे मध्ये अधिक होई पारुछि वैश्विक ज्ञान अभिवृद्धि सरकार ताको दे गुरुत्व दबाटा जोगो हमर अधिकांश व्यक्ति माने सेवा क्षेत्र रे काम करिया पसंद मध्ये करथांती एवं सेवा क्षेत्र गुरुत्व दिन दिन बढ़िया रे लागिछि अच्छा पिला माने आशा करछि ए वीडियो टी समस्त को पसंद लागिथिबो वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु निज मतामत को कमेंट माध्यम लिखि पठांतु जदि सब्सक्राइब करनांती ताले ए चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आमे नुआ आउ एक नुआ वीडियो सहित पुणी देखा जय जगन्नाथ।